हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल एस इंग्लिश। मेरा नाम है उदिशा और आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर के आपके साथ जुड़ रही हूँ। आप पढ़ सकते हैं, इसे आपके सामने स्क्रीन पर भी दिख रहा है कि कितनी ग्रामर आनी चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए, राइट? एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा फैक्ट जिसके ऊपर हमेशा इंसान एक सोच में रहता है, लोगों से पूछता है, टीचर्स से पूछा करता है कि भाई कितनी ग्रामर हमें आनी चाहिए तब हम एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, स्टेप नंबर 1 होता है कि आप बोलना शुरू कर दीजिए। स्पीकर बनना है तो यू हैव टू स्पीक। कौन सी लैंग्वेज? हिंदी बोलना था तो आपने हिंदी बोलना शुरू किया। सिमिलरली इंग्लिश बोलना है तो यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, राइट? स्पीकिंग इन इंग्लिश। नाउ अनदर थिंग इज कि अगर आपको ऐसा डर है कि मेरी ग्रामर गलत है या मुझे ग्रामर कम आती है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं ग्रामर के कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि मेन रोल प्ले करते हैं बोली जाने वाली किसी भी भाषा में। कोई सी भी भाषा जब आप सीखने जाएंगे तो ये उस भाषा के ये 3 पिलर्स हैं जिन्हें आप ज़रूर सीख लीजिएगा, फिर आप उस भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें तो किसी भी भाषा में, चाहे आपको हिंदी में ही बोलना हो, तो टेंस यानी कि टाइम का ज्ञान, क्योंकि बात करते वक्त जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो क्या होती है? टाइम। मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर मुझे कहना है कि मैंने तो ये काम कल किया था, तो मैं कैसे बोलूँगी? मैंने पढ़ाया था। इसी तरीके से अंग्रेजी में भी इतना ही सिंपल होता है, आई एम टीचिंग, लेकिन मैंने ये काम कल किया था तो मैं बोलूँगी आई टॉट येस्टरडे। अब यहाँ पर आपके सामने जब आप टेंस पढ़ने जाते हो तो 3 मेजर आपके डिवीजन हो जाते हैं। एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। देखो, इसमें कोई भी आपको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगेन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हो। ये सब कोई आपका बैठ के टेस्ट नहीं लेने जा रहा है कि तुम्हें प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर आता है, इसके 4 एग्जाम्पल दो, ये सब नहीं करना है तुम्हें। लेकिन हाँ, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, एक कॉमन स्ट्रक्चर, जो कि हम सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट के अंदर अगर हम आपको सिंपलेस्ट बताना चाहें तो ये कि आप अपने रिपीटेड एक्शंस को सिंपल प्रेजेंट की मदद से बताते हैं, ठीक है? कॉन्टिन्यूअस क्या होता है भैया? जो एक्टिविटी हो रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो रही है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो रही थी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो रही होगी। तो एक जनरल डेफिनेशन के हिसाब से लिमिटेड अमाउंट ऑफ नॉलेज ऑफ टेंस क्या होता है आपको काफी हेल्प करेगी स्पोकन इंग्लिश सीखने में। लेकिन टेंस को बहुत अच्छे तरीके से सीखने के लिए, साथ ही साथ छोटे छोटे वाक्य बनाने के लिए, एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है वर्ब। देखो, जब तुम कोई वाक्य बनाते हो तो उसके अंदर तुम्हें किसी का नाम रखो या ना रखो, है ना, आप किसी का नाम रखो या नहीं रखो, लेकिन आपको एक क्रिया ज़रूर रखनी पड़ती है। बिना क्रिया के एक वाक्य नहीं बन सकता है, वो खाली एक बुलावा रह जाएगा। अगर तुमने कहा राम, तो खाली तुमने एक आवाज़ लगाई है, बुलावा दिया है, लेकिन जब तक तुम इसमें क्रिया नहीं जोड़ोगे ये वाक्य नहीं बना, राइट? तो अगर वाक्य बनाना सीखना है तो वर्ब यानी कि क्रियाएं, यानी कि एक्शंस को सीखना पड़ेगा। अब एक्शंस जो है ना, ये भी अपना रूप बदलते हैं। अगर वर्तमान की स्थिति के बारे में बात कर रहे हो तो कहते हैं टीच, मैं रोज़ पढ़ाती हूँ, आई टीच एवरी डे, ठीक है? लेकिन अगर पास्ट की यानी भूतकाल की बात करनी है तो मैं कहूँगी कि आई टॉट, ये दूसरा रूप हो जाता है, इसको कहते हैं पास्ट फॉर्म। तो अब ये पूरा मैं आपको सेशन तो नहीं दे सकती, लेकिन आपको इसी चैनल पर इन सारे टॉपिक्स पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी, तो उसकी भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ जो लास्ट चीज़ होती है जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि भाई आई एम इन द रूम, आई एम इन माई हाउस, आई एम एट माई हाउस, हम घर पर हैं, घर में हैं, हम किसी के साथ हैं, बॉक्स बेड के नीचे है। तो ये जो पोजीशन बताने वाले वर्ड्स होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं प्रेपोजिशन। ये 3 बेसिक चीजें होती हैं जिन पर आपको जोरदार तरीके से काम करना चाहिए और जो कि शायद आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज करती होंगी। बाकी तो कोई ऐसे सेक्शन नहीं होते हैं जो आपको परेशान करें या आपको जिनके बिना काम नहीं चलेगा,
ठीक है। तो सीखने को जैसे आप वर्ड्स के रूप में बहुत सारे वर्ड्स सीखते हो, जैसे आपको पता है कि अगर कोई खूबसूरत है तो उसको ब्यूटीफुल कह सकते हैं, लेकिन अगर हम आपसे बात करेंगे पोजीशन के बारे में या क्रियाओं के नाम के बारे में, तो वहां पर इंसान कई बार ये कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्रिया फ्यूचर में कैसे लिखी जाएगी, या इसी क्रिया को हमें पास्ट में यानी भूतकाल में बताना है तो कैसे लिखेंगे। इस वजह से इन 3 टॉपिक्स को आपको अच्छा टाइम देना चाहिए, और वो भी इस तरीके से कि आप समझ पाएं, इस तरीके से नहीं कि आप उन्हें रटें। ठीक है, आपको हमेशा किसी भी टॉपिक को जब आप अप्रोच करिए यानी उस तक जाइए, उसको शुरू करिए, उस पर काम करना शुरू करिए, तो ये कोशिश किया करिए कि आप एकदम 0 लेवल से करिए। जैसा कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा, सेकंड क्लास का बच्चा करेगा ना, वैसा करिए। और जितना धीरे धीरे पेशेंस, धैर्य के साथ आप अपने ऊपर काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को पॉलिश कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम जल्दबाजी में हमेशा रिजल्ट के पीछे लगे रहें कि अरे 3 दिन हमने मेहनत कर ली, हमको तो कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है, ये बहुत ना आजकल की जनता में ये हो गया है, धैर्य की कमी हम सब के अंदर, कोई आप ही अकेले नहीं, मेरे अंदर भी। तो इसको कहते हैं इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, कि आज हमने 10 रुपए लगाए, हमको कल 100 रुपए का फायदा चाहिए। ऐसा थोड़ा सा अप्रोच हो गया है लाइफ में। लेकिन समझिए कि अगर आप वाकई किसी भी फील्ड में, किसी भी काम में अच्छे होना चाहते हैं, तो अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, बता करके दीजिए कि भाई 1 महीना, 3 महीना, 10 महीना, और इतने में हम ये कर पाएंगे। तो अगर आप अपने आप से अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं तो आप इन 3 चीज़ों पर काम शुरू कर दीजिए। इस चैनल पर आपको बहुत सारे फ्री वीडियोस मिल जाएंगे इन सारे टॉपिक्स पर। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, पर्सनल मेंटोरशिप की ज़रूरत है, कम्युनिटी की ज़रूरत है, यानी आप जैसे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है जो कि आपको अच्छे से अंग्रेज़ी बोलना सिखा सकें, मोटिवेट करें, आपकी कमियों को पहचान सकें, तो वो करने के लिए मैं तैयार हूं आपके इस बैच के साथ। 2024 बिल्कुल आ चुका है अब, और इस नए साल पर आप एक रेजोल्यूशन तो लेंगे ही। मेरे ख्याल से आप ये रेजोल्यूशन लीजिए कि आप अपने ऊपर काम करेंगे। आप किसी भी एक मटेरियल के पीछे ना भाग करके यदि अपनी पर्सनालिटी, अपने ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर काम करेंगे ना, तो जो रिजल्ट आएगा वो देख करके शायद आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे। किसी ने बहुत प्यारी बात कही है कि ट्रेन योर ब्रेन, योर बॉडी कैन डू एनीथिंग। अपने दिमाग को ट्रेनिंग दीजिए, शरीर आपका सब कर ले जाएगा। ठीक है, तो इस बात पर अमल करिए। और जिस बैच के बारे में मैं बात कर रही हूँ, इसको हमने 75 डे हार्ड के आधार पर बनाया है। और इस बैच के अंदर हम, क्योंकि एक बैच ऐसा ऑलरेडी चल रहा है और बहुत सक्सेसफुली चल रहा है ईश्वर के आशीर्वाद से, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जो बच्चा 0 लेवल पे था वो बच्चा आज अंग्रेजी बोल रहा है, और जो बच्चा थोड़ा भी उससे ऊपर लेवल पे था वो कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली बोल रहा है। माफ करिएगा। ऑल्सो अभी उस बैच के भी 75 दिन पूरे नहीं हुए हैं, अभी तो उसमें भी 30 ही दिन हुए हैं, लेकिन बहुत शानदार रिस्पॉन्स है। तो आप टीचर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अफसर बनना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो आप ये अच्छे से समझते होंगे कि भाई कम्युनिकेशन गेम स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है। तो अपने अंदर के स्किल्स को बढ़ाइए, अपने आप को एक और मौका दीजिए, एंड इस बैच के माध्यम से आप सीखिए अच्छी अंग्रेजी बोलना, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी कैसी होती है सीखिए। और इस बैच का नाम है फास्ट ट्रैक इंग्लिश। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा है, चैट बॉक्स में लगा है, उस पर क्लिक करोगे तो आपको सारी डिटेल पहले बताई जाएगी कि इसका क्या स्टडी प्लान है, यानी कैसे कैसे इसमें चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ आपकी क्लासेस की टाइमिंग क्या है, इसमें एक बहुत स्पेशल 75 मिनट पर डे का रूटीन आपको फॉलो करना होगा, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। उसके बाद जब आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो व्यू ऑफर्स पे क्लिक करके Y169 का कोड लगा दीजिएगा, तो इससे आपको जो है डबल वैलिडिटी भी मिल जाएगी, यानी 6 महीने पहले से इसकी वैलिडिटी थी, 6 महीने आपके पास रहता बैच, ठीक है, लेकिन अभी डबल वैलिडिटी के चलते 12 महीने हो गया। तो अब तुम अपनी सारी क्लासेस 1 साल तक अपने पास रख पाओगे। लाइव क्लासेस तो होंगी ही होंगी, साथ ही साथ जो रिकॉर्डिंग्स आएंगी ना, वो तुम 1 साल तक रिवाइज करने के लिए, दोबारा देखने के लिए भी यूज कर सकते हो। साथ ही साथ प्रैक्टिस शीट हो जाए, फिर आपका डेली टास्क हो जाए, आपको पर्सनल फीडबैक हो जाए, जूम क्लासेस हो जाए, सारी चीजें इस बैच में इंक्लूडेड
इंटरेस्टेड हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। एंड एडमिशन लेने के लिए कोड आपको बता दिया है, लिंक आपके सामने है, या फिर आप adda247.com को विजिट करके स्किल डेवलपमेंट के अंदर भी इस बैच को ढूंढ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई होप यू कीप शाइनिंग एंड यू कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ फॉरएवर। थैंक यू।